द टाइम्स में खुशामदीद। वेस्ट बंगाल में विधानसभा के चुनाव की तैयारी पूरे जोरों शोर के साथ शुरू हो चुकी है। 2 फेज़ में वहां वोटिंग होगी। पहले फेज़ के लिए वोट डाला जाएगा 23 अप्रैल को, दूसरे फेज़ के लिए वोट डाला जाएगा 29 अप्रैल को, 4 मई को रिजल्ट आएगा। और 4 मई को सिर्फ मगरबी बंगाल के असम्बली इंतखाब का रिजल्ट नहीं आएगा, बल्कि असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव का भी रिजल्ट आएगा। 9 अप्रैल को वोटिंग है असम में, केरल में और पुडुचेरी में, और 23 अप्रैल को वोटिंग है तमिलनाडु में, और एक साथ 5 रियासतों का रिजल्ट आएगा 4 मई को। वेस्ट बंगाल का चुनाव सबसे ज़्यादा अहम हो चुका है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अब तक सिर्फ 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला था। एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी। पिछले चुनाव में यानी 2021 के चुनाव में बीजेपी ने पूरी कोशिश की, बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दिया ममता बनर्जी को हराने के लिए। उसके बावजूद बीजेपी वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हरा सकी, और ममता बनर्जी को 2011 और 2016 के मुकाबले में ज़्यादा सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस का, लेफ्ट का सफाया हो गया। सिर्फ आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट को 1 सीटों पर जीत मिल सकी, बकिया बीजेपी को जीत मिली या ममता बनर्जी को जीत मिली। अब 2026 के चुनाव में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है ममता बनर्जी को हराने के लिए, ममता बनर्जी को इख्तिदार से बाहर करने के लिए, क्योंकि साल 2011 से कंटिन्यू ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर है, उनकी पार्टी वहां के इख्तिदार में है, और बीजेपी कोशिश कर रही है कि ज़्यादातर रियासतों में उसकी सरकार बन गई है, लेकिन वेस्ट बंगाल में अभी तक सरकार बनाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन अब एक और पार्टी की वेस्ट बंगाल में एंट्री हो चुकी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया है, और वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है मुर्शिदाबाद के लीडर हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ने का। और अब हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी दोनों मिलकर वेस्ट बंगाल में तकरीबन 192 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, 100 से ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है, 100 से ज़्यादा सीट ऐसी है जहां मुस्लिम वोटों से ही किसी की हार और जीत का फैसला होता है। इसके बावजूद वेस्ट बंगाल में मुस्लिम लीडरशिप नहीं है, मुस्लिम क़यादत नहीं है, इसलिए एआईएमआईएम ने वेस्ट बंगाल में कदम रखा है ताकि बंगाल की सरजमीन पर भी मुस्लिम क़यादत मजबूत हो, और हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर कौन है, पहले उसे जान लीजिए। हुमायूं कबीर का घर मुर्शिदाबाद के इलाके में है, और हुमायूं कबीर पहले एमएलए थे टीएमसी से। उसके बाद जब उन्होंने पार्टी के खिलाफ कामकाज करना शुरू किया तो टीएमसी ने अपने हाथ से निकाल दिया। उसके बाद पिछले साल हुमायूं कबीर ने अचानक दिसंबर के महीने में ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद के कैंपेन से, तहरीक से हुमायूं कबीर का कुछ भी लेना देना नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। हुमायूं कबीर ने अचानक ऐलान किया कि वो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर कर दी गई। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जो जगह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी गई, वहां पर बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं हो सकी, इसलिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तामीर की जाएगी। और हुमायूं कबीर ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। बाज़ाब्ता मुर्शिदाबाद के एक इलाके में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई, लोगों ने चंदा देना शुरू कर दिया, पैसा देना शुरू कर दिया, और बाबरी मस्जिद की तामीर का सिलसिला भी शुरू हो गया। देश भर के मुसलमानों ने कहा कि हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला गलत है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी है। उसके बाद हुमायूं कबीर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हुमायूं कबीर को कोई भी रोकने में कामयाब नहीं हो सका। और जब बंगाल का माहौल फिरका वाराना बन गया, मीडिया में खबर चलने लगी कि ममता बनर्जी के इशारे पर ही हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद बना रहा है, और जब माहौल ख़राब होता गया, उसके बाद हुमायूं कबीर ने ऐलान किया सियासत में कदम रखने का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का। उसी दौरान एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन आदिल हसन आज़ाद वेस्ट बंगाल जाते हैं, मुर्शिदाबाद में ईंट लेकर पहुंचते हैं, अपनी तस्वीरें वो शेयर करते हैं और कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो यहाँ पर बन रही है उसको एआईएमआईएम का भी समर्थन है। आदिल हसन आज़ाद को बंगाल का प्रभारी बनाया जाता है। और उसके बाद आज यानी 25 मार्च को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल पहुंचते हैं। उसके बाद मुर्शिदाबाद जाते हैं। हुमायूं कबीर साहब असदुद्दीन ओवैसी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ने एक दूसरे से मुलाकात की। उसके बाद दोनों ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और ओवैसी साहब का कहना है कि वो वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अपने अज़ाइम और मंसूबे का इजहार किया है, आप सुनिए। हमारी पार्टी है एआईएमआईएम,
वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके खत्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब है। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से। तो वो हमारी कोशिश होगी और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा। हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखें, नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। 5 लाख OBC सर्टिफिकेट्स कैंसिल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसिल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला A से B में और B से A में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है। कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहाँ की जनता ने TMC को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आप कोई बढ़ा के बोला नहीं TMC में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी
आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा था हाँ है, जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते जब उनको अंगड़ाई लेने का है। हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, वो दिल्ली एसआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे, आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 में जिताया, हाँ मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया, नहीं इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी दिल्ली से आए थे और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपी आना चाह रहे थे। तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि कोई एमपी नहीं आना। मैं अब्दुल वहाब दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट में हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा, वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोग को भागना पड़ा कि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए जब मैं अच्छा दूध का दूल्हा हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है और ये इलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना, वो नहीं होने वाला है। तो आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, और पहली मरतबा हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की बराह रास्त मुलाकात हुई है। मुमकिन है इससे पहले भी मुलाकात हुई हो, लेकिन उस मुलाकात की तस्वीर सामने नहीं आ पाई थी या किसी को अंदाज़ा नहीं था, मीडिया में उस तरह की खबरें नहीं आई थी। पहली मरतबा दोनों लीडरों की मुलाकात हुई है। दोनों ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और 192 सीटों पर AIMIM और हुमायूं कबीर की पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वेस्ट बंगाल हिंदुस्तान का तीसरा ऐसा स्टेट है जहाँ मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है। फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी आसाम में है और तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है जहां मुसलमानों की आबादी 28% से ज़्यादा है। और ये पुराना डेटा है, ताज़ा अगर आदाद शुमार आ जाए तो यकीनी तौर पर वहाँ मुसलमानों की आबादी मज़ीद बढ़ जाएगी। वेस्ट बंगाल में विधानसभा की 294 कुल सीटें हैं और 140 सीटें ऐसी है जहां मुसलमानों का इन्फ्लुएंस है, जहां मुसलमानों के वोट से ही किसी भी उम्मीदवार की हार या जीत का फैसला होता है। 100 सीटें तो वेस्ट बंगाल में ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट 40% से ज़्यादा है और वहां मुसलमानों के वोट के बगैर कोई और जीत ही नहीं सकता है। ये अलग बात है कि 70 से ज़्यादा सीटों पर कभी भी वेस्ट बंगाल में मुसलमानों को जीत नहीं मिल सकी। 2016 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 59 सीटों पर मुसलमानों को जीत मिली थी। ज़्यादातर TMC के एमएलए थे, कुछ कांग्रेस के एमएलए थे और 59 एमएलएज मुसलमान थे। उसके बाद 2021 के चुनाव में सिर्फ 44 मुसलमान एमएलएज को जीत मिली, जिसमें से 43 TMC के थे और एक नौशाद सिद्दीकी जो ISF के टिकट पर जीते थे उनको कामयाबी मिली थी। कांग्रेस और CPM के एक भी मुसलमान उम्मीदवार को या किसी भी उम्मीदवार को जीत नहीं मिल सकी थी। उमूमन लोग मानते हैं कि वेस्ट
वेस्ट बंगाल में मुसलमान एमएलएस की तादाद 100 से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो तादाद नहीं हो पाती है। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा मुर्शिदाबाद के इलाके में है, जहां मुसलमानों का जो पॉपुलेशन है वो 66% से ज़्यादा है। उसके बाद मालदा में भी तकरीबन मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 51% से ज़्यादा है। उत्तर दिनाजपुर का जो इलाका है वहाँ भी मुसलमानों की जो आबादी है वो 50% से ज़्यादा है। इसी तरह जो हावड़ा का इलाका है और 24 परगना का इलाका है, यहाँ भी मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। और इन तमाम इलाकों में जो विधानसभा के हलक़े हैं उनकी तादाद भी 70-80 हो जाती है। कुछ दूसरे एरियाज़ है और कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी है जहाँ मुसलमानों के वोटों का इन्फ्लुएंस है। मुस्लिम वोट 35-40% से ज़्यादा है और उमूमन मुसलमान उतने नहीं जीत पाते जितना जीतना चाहिए था। अब 2026 के विधानसभा चुनाव में एक तरफ बीजेपी का एजेंडा है ममता बनर्जी को इक़्तिदार से हटाना, उनको बाहर फेंकना। उधर हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद का इशू वहाँ शुरू कर दिया तो लोगों को लगने लगा कि बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर को लाया गया है माहौल ख़राब करने के लिए। कई लोगों ने खुद AIMIM के नेशनल स्पोक पर्सन हैं आसिम वक़ार, उन्होंने अपनी कई वीडियो में बताया कि हुमायूं कबीर बीजेपी का आदमी है, बीजेपी के लिए वो काम करता है और उसने बाबरी मस्जिद बनाने का जो एक एजेंडा शुरू किया है मुर्शिदाबाद में, वेस्ट बंगाल में, वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि AIMIM को हुमायूं कबीर के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, वेस्ट बंगाल में जाकर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मैंने भी अपनी कई वीडियो में आपको बताया था कि हुमायूं कबीर ने किस तरह बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब उस हुमायूं कबीर की नई नवेली पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलायंस कर लिया है। AIMIM को और भी कई पार्टियों के साथ अलायंस करने के लिए कहा जाता है, लेकिन AIMIM उम्मन उन पार्टियों के साथ अलायंस नहीं करती है। हुमायूं कबीर के साथ अलायंस करने का क्या मतलब है, या असदुद्दीन ओवैसी साहब के वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने गए हैं? क्या उनको कामयाबी मिलेगी? इस मरतबा बीजेपी को कामयाबी मिल जाएगी? ममता बनर्जी चौथी मरतबा भी वेस्ट बंगाल में बीजेपी को हराएगी और वो चौथी मरतबा CM बनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। आखिर में गुजारिश है, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलर टाइम्स की वेबसाइट का लिंक है, उस पर जाइए और हमारी अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर जाकर मिलर टाइम्स की मंथली मेंबरशिप ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसका बहुत सारा फ़ायदा भी आपको मिलेगा, जैसे लाइव सेशन के दौरान आपके कमेंट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसी तरह मिलर टाइम्स का कोई प्रोग्राम होगा, कनक्लेव होगा, तो वहाँ आपको फ्री एंट्री मिलेगी। शर्त यही है कि आपके पास मिलर टाइम्स की 299 की मंथली सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।